हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आप सबको पता है कि चैनल पर बीए सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं, यानी कि आपका थर्ड सेम हिस्ट्री से रिलेटेड है ये। तो क्लास को आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट को टॉपिक था हुमायूं। हुमायूं के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। बाबर को हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, प्लेलिस्ट बन चुकी है। हुमायूं के बारे में हमने क्या जाना लास्ट वीडियो में? उसके नाम का अर्थ जाना, उसकी माता के नाम के बारे में जाना, उसकी मृत्यु कब हुई, वजीर कौन था, पूरा नाम क्या था, जन्म कब हुआ था। तो ये सब आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में उसने अधिकार किया और बाबर कैसे इन चीज़ों को देखकर, जब क्षेत्रों पर इसने अधिकार किया तो बाबर ने खुश होकर जो है हुमायूं यानी कि जो उसका बेटा था उसे कोहिनूर हीरा भी भेंट दिया। जब वो गद्दी पर बैठा तो उसके सामने कौन सी समस्याएं थी? कुछ ऐसी समस्याएं हैं और इसमें उसके स्वयं का उत्तरदायित्व भी था। ये पॉइंट्स भी मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाए थे। तो आज का लेक्चर है हमारा हुमायूं के अभियान। इस लेक्चर को पूरा और कंप्लीट देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि ये हमारा आज का लास्ट जो है लेक्चर है इस चैप्टर का। इसके बाद आपका चैप्टर बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला अभियान यानी कि पहला आक्रमण किस पे किया था? तो हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण किया था। तो सन आपको याद रखने हैं, डेट आए सन आए तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। तो सबसे पहले कालिंजर पर आक्रमण किया था आपके हुमायूं ने 1531 में। वहाँ का जो शासक था उसका नाम था रुद्र प्रताप देव, जो कि एक राजपूत घराने का था। इसमें हुमायूं ने क्या करा? हुमायूं ने इससे मुआवजा लिया और इससे संधि कर ली। रुद्र प्रताप देव से मुआवजा लेकर उससे संधि कर ली। इसमें हुमायूं की सबसे बड़ी भूल क्या थी कि ना तो ये इसका दोस्त बन सका, ठीक है, रुद्र प्रताप देव का संधि करने के बाद दोस्त भी नहीं बन सका उससे, और शत्रुता जो है बेमतलब की मोल ले ली। ठीक है, तो सिर्फ आपको इतना ही याद करना है कि 1531 में रुद्र प्रताप देव से इसने क्या करी थी? संधि करी थी। कालिंजर पर इसने आक्रमण किया था हुमायूं ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1532 में। क्या किया हुमायूं ने 1532 में? दोहरिया का युद्ध और चुनार का इसने प्रथम घेरा किया। जो ये दोहरिया का युद्ध हुआ था ये महमूद लोधी के साथ हुआ था, नॉट इब्राहिम लोदी। ये महमूद लोधी है, ध है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। महमूद लोधी को हुमायूं ने दोहरिया नामक स्थान पर जो था पराजित किया था। ठीक है, चुनार का दुर्ग इसने जो है घेर लिया था। चुनार का दुर्ग, एक चुनार जगह है, उसका एक दुर्ग जो था इसने घेर लिया था। जो ये चुनार का दुर्ग था ना, ये बच्चे आपके शेर खां के अधिकार में था। किसके अधिकार में था? शेर खां के अधिकार में। 4 मास के घेरे के बाद भी ये असफल रहा और इसमें जो गुजरात का शासक था उसका नाम था बहादुर शाह। क्या नाम है? बहादुर शाह। उसका मालवा की तरफ बढ़ जाने से हुमायूं ने शेर खां से क्या कर लिया? समझौता कर लिया। नहीं तो ये और भी महीने वहाँ पर बैठा रहता घेरे में, घेरे के इंतजार में कि हाँ कि कुछ मेरे अंडर हो जाएगा, लेकिन वहाँ भी नहीं हुआ और यहाँ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे कि यहाँ जो है शेर खां से समझौता करना पड़ा। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, वो मालवा की ओर जो था बढ़ रहा था और ये बात हुमायूं को पता लग गई थी। तो ये बात है आपकी 1532 की। 1531 में हमने क्या पढ़ा? कालिंजर पर आक्रमण प्रताप रुद्रदेव से ये रिलेटेड है। गॉट इट? इतना आपको जो है समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 1534 की बात करते हैं। देखिए क्रम से ही है, एक बार आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अपने नोट्स बनाओ, उसको रीड करो, फिर उसके बाद दोबारा वीडियो देखो, ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक। बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। फिर आएगी बारी हमारी 1534 की। इसमें ऐसा खास क्या था? मिर्ज़ा ब्रदर कर दो, क्योंकि मिर्ज़ाओं का विद्रोह था। मिर्ज़ा ब्रदर करके याद कर लो कि मोहम्मद जमान मिर्ज़ा और सुल्तान मिर्ज़ा को जो है हुमायूं ने बंदी बना लिया था। बस आपको इतना ही इसमें याद करना है, मिर्ज़ाओं का विद्रोह में 1534 में जो हुआ। नेक्स्ट है 1535 में। 1535 में जो है बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया था। किसने हमला किया? बहादुर शाह ने। कहाँ पर किया? चित्तौड़ में। कब किया? 1535 में। यहाँ पर जो इसकी रानी थी, रानी कर्णवती, इसने हेल्प मांगी हुमायूं से और हुमायूं को क्या भेज दी? राखी भेज दी। लेकिन इसमें हुमायूं ने गद्दारी करी, इसमें इसकी हेल्प नहीं करी, वो जो है उज्जैन में ही रुक गया था। तो सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है
कि 1535 में चित्तौड़ पर हमला किया गया किसके द्वारा? बहादुर शाह के द्वारा, जो किसका शासक था? गुजरात का शासक था, जो मालवा तक जो था ऊपर पहुंच रहा था। मैंने आपको अभी पढ़ाया है, तो ये वही है। और इसमें जो चित्तौड़ की रानी थी उसने सोचा कि चलो मैं हेल्प मांगती हूँ, तो रानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी कि वो उसकी हेल्प करे। तो ये बात है आपकी 1535 की। नेक्स्ट आगे बात करेंगे 1538 की। इसमें ऐसा खास क्या हुआ? चुनारगढ़ का दूसरा घेरा किया गया। एक तो पहला घेरा आपको मैंने अभी पढ़ाया है, तो 1538 में चुनारगढ़ का दूसरा घेरा किया गया। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। और एक और बात आपको जो याद रखनी है 1538 की, वो ये है कि हुमायूं गोड़, जो कि बंगाल में एक जगह है, वहाँ पर पहुँचा और इसने गोड़ का नाम जो है बदल कर जनताबाद कर रख दिया था। ठीक है, गोड़ ये जो एक स्थान है, कहाँ पर है ये? बंगाल में। और इस गोड़ का नाम बदल कर इसने जनताबाद रख दिया था। ये बात है आपकी 1538 की। तो इतना आपको जो है याद करना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है 1539 की। देखिए डेट जो है इधर उधर हो सकती है। देखिए यहाँ पे 26 जून और कहीं पर 29 जून भी होती है, तो डेट इधर उधर हो सकती है, लेकिन जो सन है वो एक्यूरेट है। ठीक है, तो देखिए 1538 के बाद 1539 की बात करेंगे। चौसा का युद्ध हुआ था, इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है वो सुनिए। यहाँ पर हुमायूं हार गया था। हुमायूं और शेर खां जो कि अफगानी शासक था, इन दोनों के बीच में हुई थी लड़ाई। और यहीं इसी युद्ध में, चौसा का युद्ध में, शेर खां ने शेर शाह की उपाधि ली थी। उपाधियां इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो शेर खां ने यहाँ पर शेर शाह की जो थी उपाधि ली थी। किस युद्ध में ली थी? चौसा के युद्ध में। कब हुआ था? 26 जून 1539 को। इसमें कौन हारा था? हुमायूं हार गया था। युद्ध के बाद शेर खां ने क्या किया, या शेर शाह ने क्या किया कि अपने आप को तत्काल बंगाल और बिहार का जो है तत्काल शासक जो है इसने बना दिया था। खुद को ही बना दिया था कि मैं ही हूँ इसका शासक। वहाँ पर एक जगह थी 1538 में, जो मैंने आपको अभी अभी बताया है, गोड़, जो कि थी बंगाल में। इसका नाम बदलकर हुमायूं ने क्या रख दिया था? जनताबाद रख दिया था। ये 1539 की बात है, सॉरी 38 की। ठीक है, और 39 में शेर खां ने अपने आप को बंगाल और बिहार का तत्काल शासक बना लिया था। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ये थी हमारी 1539 तक की बात। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1540 में एक फिर से युद्ध होता है, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, जो कि हुआ था हुमायूं और शेरशाह में। फिर से यहाँ पर चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुआ था, उसमें हुमायूं हार गया था ना। ठीक है, यहाँ भी वो हारा और उसको देश से निष्कासित कर दिया, निकल जा हमारे भारत से। यानी कि शेर शाह ने एक बार तो हुमायूं को देश से निकाला कर दिया और शेर शाह ने दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया और द्वितीय अफगान वंश की स्थापना हुई। शेर शाह ने द्वितीय अफगान वंश की स्थापना हुई। पहला अफगान वंश कौन सा था? बहलोल लोदी का। याद करिए, लोदी वंश जो कि अफगानी था, जिसको बाबर ने हराया था, वही इब्राहिम लोदी लास्ट जो शासक था। ठीक है, तो द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की थी किसने की थी? शेर शाह ने की थी। कब की थी? 1540 में। कैसे की थी? कि इसमें जो है हुमायूं को देश निकाला कर दिया था। इसके बाद 1556 से लेकर 55-56 यानी कि ये लगा लो कि 15 वर्ष तक हुमायूं जो था भटकता है। ये डेट थोड़ी मेरे को गलत लग रही है। 15 वर्ष तक जो है हुमायूं भटकता रहा। आपने सिर्फ इतना ही याद करना है, 15 वर्ष तक जो हुमायूं है इसमें भटकता रहा। इसी बीच एक बढ़िया बात क्या हुई? 1541 में यहाँ पर जो हिंदाल इसका भाई था, याद होगा आपको, इसके 3 भाई और थे। उसके गुरु का नाम था मील अली। क्या नाम था? मील अली। उसकी जो पुत्री है हमीदा बानो बेगम से इसका विवाह हुआ था 1541 में। इतना आपको बीच में याद रखना है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि 1540 में
शेर शाह ने जो है द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की थी और 1541 में हुमायूं ने दूसरी शादी कर ली थी, ठीक है। और 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। याद करें, 1540 से 1545 इतना ही टाइम पीरियड रहा आपके शेर शाह का। इसके बाद और भी उत्तराधिकारी आए हैं, वो नालायक थे, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना ही याद करना है कि इतना ही टाइम पीरियड आपके शेर शाह का रहा है। इसमें 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो गई थी और 15 वर्ष तक जो आपका हुमायूं वो भटकता रहा। फिर इसने दोबारा री एंट्री ली जब इसको लगा कि शेर शाह तो मर गया और जो इसके उत्तराधिकारी वो भी निकम्मे थे, तो दोबारा इसने एंट्री ली हुमायूं ने। इसने आते ही 1554 में, देखिए यहाँ से उल्टा कर दीजिए, 1545 में शेर शाह की मृत्यु हुई और 1554 में 45 का उल्टा कर दो, यहाँ पर हुमायूं ने पेशावर और लाहौर पर अधिकार कर लिया, यानी उसकी भारत में फिर से एंट्री हो गई है, री एंट्री हो गई है। और 1541 में उसने दूसरी शादी भी कर ली थी इसी बीच में। तो 1554 में पेशावर लाहौर पर अधिकार कर लिया दोबारा आकर। अब यहाँ आकर इसने 2 जगहों पर अधिकार कर लिया, 2 आगे इसने युद्ध भी लड़े। पहला युद्ध जो आकर इसने लड़ा वो था 15 मई 1555 को। 15 मई 1555 को, देखिए कितने 5-5 आ गए, 5-5 हो गए, 3-5, 3 पंजे। मच्छीवाड़ा का युद्ध किया। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ 15 मई 1555 को। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ। बैरम खां और तातार खां नसीब खां, ये दोनों ही अफगानों की तरफ से थे। क्या नाम था? तातार खां और नसीब खां। बैरम खां का नाम आपने ज़रूर सुना होगा अकबर के साथ, ये हुमायूं का सेनापति था। इसमें ये जीत गया था। कौन? हुमायूं। हुमायूं मच्छीवाड़ा के युद्ध में जीत गया था, या बैरम खां लगा लीजिए। तातार खां और जो नसीब खां थे वो कहाँ की तरफ से थे? अफगानों की तरफ से थे। इस युद्ध के बाद हुमायूं का अधिकार पूरे पंजाब पर हो गया था। ध्यान से देखिए, संपूर्ण पंजाब पर हुमायूं का अधिकार हो गया था। ये हम बात कर रहे हैं 15 मई 1555 की। 3 पंजे हो गए, ये 3 पंजे, ठीक है। 15 मई 1555 को। इससे पहले जब जो था आपको 1554 का सिर्फ इतना याद करना है कि हुमायूं ने आते ही जो था पेशावर और लाहौर पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे सरहिंद के युद्ध की, जो कि 1555 में ही हुआ। ये तो आपका मई में हुआ, ये अगले जून में ही हो गया, ठीक है। हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह, ये देखिए नाम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अफगानों की तरफ से कौन था? तातार खां और नसीब खां। यहाँ पर कौन था? सिकंदर शाह। इसमें हुमायूं जो है जीत गया था और सिकंदर शाह इसमें हार गया था। सरहिंद में र सिकंदर, तो ये हार गया था और हुमायूं इसमें जीत गया था। और इसके बाद सरहिंद के युद्ध के बाद संपूर्ण दिल्ली पर जो है इसने अधिकार कर लिया था। किसने? हुमायूं ने। कब किया? 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह के साथ लड़ते हुए, ठीक है। और यहाँ पे था आपका मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 को, ठीक है। 1555 के ऊपर की बात भी आपने पढ़ ली, मई की, और यहाँ जून की भी बात पढ़ ली, ठीक है। फिर इसका दोबारा राज्याभिषेक हुआ, क्योंकि इसको तो हमने निकाल दिया था। किसने निकाला था देश से? शेर शाह ने। तो दोबारा राज्याभिषेक हुआ, जो कि हुआ आपका 22 जुलाई 1555 को। देखिए क्रम में है, मई, जून और जुलाई, ये तीनों ही आपके 1555 की घटना है और यही इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब ये दोबारा इसकी वापसी होती है, आते ही 1554 में ये पेशावर और लाहौर पर अधिकार कर लेता है। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। 22 जुलाई 1555 को दोबारा इसका राज्याभिषेक होता है और 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आप कहोगे मैम कितना करवा दिया आज? 1556 में दीन पना एक महल है, उसके लाइब्रेरी में ये सीढ़ियों से नीचे गिरकर मर गया।
दीन पनाह महल में। आपको ये याद रखना है। कब उसकी मृत्यु हुई? 1556 में। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, हुमायूं ने फिर से हमारे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, क्योंकि एक बार तो उसको निकाल दिया गया ना शेर शाह के द्वारा, लेकिन फिर वो आया। कब आया? 1555 में। 54 में आया, अधिकार किया। 1555 में उसने लड़ाई करी, ठीक है, 2 लड़ाई करी, फिर राज्याभिषेक करा। 1556 में वो मर गया। इसी बीच इसने 1541 में फिर से शादी करी हमीदा बानो बेगम से। मीर अली की जो पुत्री थी, हिंदाल भाई का गुरु था, ठीक है, उसकी जो पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, जिससे अकबर हुआ। ठीक है, ये आपको चीज़ याद रखनी है। अमरकोट में हुआ था और बैरम खां उसका संरक्षक था। अकबर को हम अच्छे से पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स में हैं आपके। ठीक है, तो 1556 में जो है हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। लेन पुल जो आपका इतिहासकार है, इसकी स्टेटमेंट जो है आपको याद रखनी है। क्या कहा है इसने? हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाने से ही उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है, सारी जिंदगी वो लड़खड़ाता रहा। लेकिन इसके पापा जो थे बाबर, उन्होंने कहा था कि हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान। तभी तो कह रही थी, एक बार पूरी वीडियो देखिए, पता लगेगा कि कितना भाग्यवान था। ये कहीं से भी भाग्यवान नहीं था, इसकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब थी। ठीक है, सोचता तो क्या था और होता क्या था, लेकिन इसकी खुद की भी गलती थी। वो पिछली वीडियो में देखना, और इस अभियान में आपने देखा कि कैसे वो कैसी तरह तरह की भूलें कर रहा था। ठीक है, तो देखिए, ये आज मैंने आपको करवाया है और चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। देखिए, स्वयं का उत्तरदायित्व, हुमायूं की समस्याएं, तो इस तरह आपका हुमायूं भी कंप्लीट हो गया है। तो कैसे लगा ये वीडियो? मुझे उम्मीद है बढ़िया ही लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैक्सिमम आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर आप अपने एजुकेशनल ग्रुप में कीजिए, या जो बीए की तैयारी कर रहे हैं, बीए सेकेंड ईयर में हैं, उनके साथ ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब का रेड बटन, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। ऑल पर आप ज़रूर क्लिक करें, तभी इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। नहीं तो ये जो है वीडियो स्किप हो जाएगी। प्लेलिस्ट जो है इसकी बन चुकी है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी। और अब जो है कल मैं बीए फाइनल ईयर यानी कि 5th सेम की जो है वीडियो डालूंगी। ठीक है, उनका फर्स्ट चैप्टर डालूंगी, साथ साथ ये भी डालती रहूँगी। डोंट वरी, ये भी साथ साथ चलता रहेगा और वो भी चलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।